हु आर यू, हु एम आई, रजाकार रजाकार, ये नारा बांग्लादेश में भी गूंजा जब सरकारी नौकरी के आवंटन के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर आए, जिसमें 100 से अधिक लोगों की डेथ हो गई। देखिए, बांग्लादेश में हिंसा की वजह से गवर्नमेंट को कर्फ्यू लगाना पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सेना को सड़कों पर उतारना ही पड़ा। जारी हिंसा की वजह से 800 से भी अधिक इंडियन स्टूडेंट्स अलग अलग वेरियस पोर्ट से इंडिया वापस आ गए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर जो रजाकार वर्ड का यूज बार बार प्रोटेस्ट में किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बांग्लादेश में रजाकार वर्ड को एक अपमानजनक शब्द माना जाता है। देखिए, रजाकार वर्ड का यूज प्रोटेस्ट में तब होना शुरू हुआ जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि जो लोग फ्रीडम फाइटर्स के रिश्तेदारों के लिए नौकरी कोटा का विरोध करते हैं वो रजाकार है। रजाकार शब्द का मतलब उर्दू या फारसी में स्वयं सेवक या सहायक होता है, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया। पाकिस्तान के द ट्रिब्यून रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने वाले 10,000 से भी ज्यादा रजाकारों की एक सूची जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के शीर्ष नेताओं में AKM यूसुफ को उनका संस्थापक बताया गया। उन्हें मई 2013 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था। हालांकि हिरासत में रहने के दौरान उनकी 2014 में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है। देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान जनरल टिक्का खान के द्वारा स्थानीय रूप से भर्ती किए गए अर्धसैनिक बल रजाकार, इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी, बिहारी और बंगाली शामिल थे और उन्होंने छापे, सामूहिक बलात्कार और हत्या यातना में पाकिस्तान की सहायता की। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंसा चल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन उच्च न्यायालय द्वारा फ्रीडम फाइटर के वंशजों के लिए 30% कोटा बहाल करने के बाद शुरू हुआ। देखिए, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि कोटा सभी खुली सरकारी नौकरियों की संख्या कम कर देती है, जिससे उन स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ता है जो योग्यता के आधार पर नौकरी पाना चाहते हैं। और अब देखते हैं कि आखिर इस पे इंडिया का क्या स्टैंड है। देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि वह इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानते हैं और भारत ने बांग्लादेश में जो भी सरकारी नौकरियों को लेकर हिंसक विरोध हो रहा है उस पर कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। साथ साथ में भारत ने यह भी बताया कि बांग्लादेश में रह रहे 15,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ हैं। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि आखिर इस पर बांग्लादेश सरकार का क्या डिफेंड है। देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोटा प्रणाली का बचाव करते हुए कहा है कि युद्ध में उनके योगदान के लिए वो दिग्गज सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं, चाहे उनके राजनीतिक संबंध कुछ भी हो। कानून मंत्री अनिसुल हक के हवाले से AP ने बताया कि सरकार छात्र नेताओं की मांगों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।